हाँ, हम पढ़ रहे हैं वाक्य के प्रकार। यदि आपको पिछली कक्षा ध्यान हो तो हम वाक्य के प्रकार को पढ़ रहे हैं। वाक्य के प्रकार दो दृष्टियों से हम पढ़े थे, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। इसके हम 8 भेद पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं किस प्रकार से परिवर्तन करना है। आज हम रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप अपनी पुस्तक को वहीं पर खोल लीजिए। वाक्य के प्रकार। बहुत ही सावधानी पूर्वक समझिएगा, क्योंकि जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान है नहीं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार या 3 भेद कह सकते हैं। एक सरल वाक्य, सरल को हम साधारण भी कह सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से जो हम वाक्य पढ़ रहे थे वहां हमने एक विधानवाचक वाक्य पढ़ा था, अंतर समझिएगा। फिर एक है मिश्र वाक्य। ये मिश्रा वाला नहीं है, मिश्र अन्ना की मिश्री वाला है। मिश्र वाक्य को आप मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और एक होता है क्या, संयुक्त वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, ध्यान दें, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह साधारण वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उद्देश्य का मतलब है सब्जेक्ट और विधेय का मतलब है प्रेडिकेट, जो आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वह साधारण वाक्य होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? सुधीर पानी पीता है वाक्य है। सुधीर पानी पीता है। जो करता है वह उद्देश्य, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय। जो करता है, कार्य करने वाला कर्ता, वह उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह विधेय कहलाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, पानी पीना विधेय, सुधीर उद्देश्य, एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए यह सरल या साधारण वाक्य कहलाएगा। जब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य का पहला प्रकार विधानार्थक वाक्य पढ़ रहे थे, उसमें आपको ध्यान आ रहा हो तो
आप ध्यान दें कि जब किसी वाक्य में किसी कार्य अथवा क्रिया के करने होने की अभिव्यक्ति होती है, वह वाक्य विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहलाता है। लेकिन वहां ना तो उद्देश्य का और ना ही विधेय का बंधन था। वहां किसी भी उद्देश्य या विधेय का बंधन नहीं था। हीरा और दूसरा सब्जेक्ट ले लें और उसके साथ या लिखें सीता या गीता, दो सब्जेक्ट हो गए। सीता और गीता दो सब्जेक्ट हो गए। तो यदि दो सब्जेक्ट हो गए तो फिर सरल वाक्य नहीं है। सीता और गीता यदि हो गया तो वह सरल वाक्य नहीं है। लेकिन सीता और गीता गा रही है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा, तो हम बता सकते हैं कि वह अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। बात समझ में आई? साधारण वाक्य में कोई समस्या नहीं। उद्देश्य और विधेय समझ में आया? यह उद्देश्य और ये विधेय। अमूमन क्रिया विधेय के रूप में समझी जाती है। ज्यादातर क्रिया जो है, क्योंकि करने वाला कौन है? कर्ता, और कर्ता की क्रिया ही साधारण तौर पर विधेय समझी जाती है। ठीक है? हम मिश्र वाक्य को समझें। आपको ध्यान आ रहा हो, ग्रामर की जब क्लास हुई थी इसके पूर्व, उसमें आपने एक चिन्ह पढ़ा था, अल्प विराम। अल्प विराम के चिन्ह में आपने पढ़ा था कि दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पढ़ा था, वहीं से स्टार्ट है ये। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित वाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं वह मिश्र वाक्य कहलाता है। पुनः समझें, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा के साथ एक या 1+ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे वहां मिश्र वाक्य होगा। उदाहरण देख सकते हैं। परेश ने कहा कि मैं फूल लाता हूं। परेश ने कहा कि मैं फूल लाता हूं।
प्रधान उपवाक्य ये है, परेश ने कहा, उसको पूरा करने वाला वाक्य ये है, मैं फूल लाता हूँ, कि संयोजक शब्द है जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। अर्थात मैं फूल लाता हूँ, आप प्रश्न करें कौन, तो आपको उत्तर मिलेगा कोई सब्जेक्ट। मैं फूल लाता हूँ, आप प्रश्न करें कौन, मैं का मतलब कौन, आपको कोई ना कोई एक उत्तर मिलेगा जो सब्जेक्ट के रूप में होगा। परेश, परेश ने कहा तो क्या। यदि क्या से आप प्रश्न करेंगे तो प्रधान उपवाक्य को पाएंगे, और यदि क्यों और कैसे से प्रश्न करेंगे तो आप आश्रित उपवाक्य को पाएंगे। ठीक है। यह मिश्रित वाक्य 3 प्रकार का होता है, यही आपको समझना है। यह मिश्रित वाक्य 3 प्रकार का होता है। पहला संज्ञाश्रित, दूसरा विशेषण आश्रित, और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित। ऐसा ही है, अच्छे से समझिएगा। उपवाक्य की चर्चा कर रहे हैं, है ना, परेशान नहीं होइएगा। संज्ञा आश्रित, आश्रित वाला उपवाक्य, आश्रित वाले पर ध्यान दीजिएगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः की से होता है एवं प्रधान वाक्य में क्या लगाने पर इसका उत्तर संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। बात समझ में आ रही है? कहना चाह रहा है कि यह आश्रित उपवाक्य, जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, वह प्रधान उपवाक्य के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। संज्ञा जानते हैं किसे कहते हैं? किसी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। 10वीं में पहुंच चुके हैं, संज्ञा को अच्छे से समझिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अभी तक आप जानते रहे होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव उसमें नहीं जोड़ते रहे होंगे, जोड़ लीजिएगा। किसी भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता एक भाव है, ईमानदारी भाव है, यह भी संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, संज्ञा समझ गए किसे कहते हैं? तो जब आप यह आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। यह आश्रित उपवाक्य, आश्रित वाले की बात कर रहे हैं, प्रधान पर जो आश्रित होगा, यह आश्रित उपवाक्य हमेशा की से प्रारंभ होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आश्रित उपवाक्य में यदि प्रधान वाक्य में आप क्या लगाएंगे, क्या, तो इसका उत्तर संज्ञा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण दे रहा है, मैं जानती हूं कि शीला गाती है। मैं जानती हूं कि शीला गाती है। क्या
कि शीला जानती है कि शीला गाती है क्या? मैं जानती हूं। मैं इस मैं के स्थान पर यही कि शीला गाती है क्या, ये मैं जानती हूं। शीला गाती है क्या, ये मैं जानती हूं। तो मैं जानती हूं क्या कि शीला गाती है। बात समझ में आ रही? बात समझ में नहीं आई? नहीं आई, हम समझ सकते हैं नहीं आई। दूसरा, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्या जानते हैं? प्रधान उपवाक्य में क्या लगाना है आपको? प्रधान वाले में क्या, इस वाले में क्या नहीं लगाना है? सब जानते हैं क्या? इसका उत्तर मिल रहा है कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। जानने का उत्तर सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सब लोग जो है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। या ये कहें, किसी का नाम वहां पर लिख दें, गौरव जानता है कि क्या। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। बात समझ में आई? संज्ञाश्रित उपवाक आप छांट लेंगे, छांट लेंगे। विशेषण आश्रित उपवाक बोलेंगे नहीं आप, तो हम कैसे समझ पाएंगे? इसलिए अब चलेंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य पर। विशेषण किसे कहते हैं, बड़ी समस्या है। हाँ, यही हम कह रहे हैं कि बोलना थोड़ा सा पड़ता ही है। विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण, अभी तक हम संज्ञा जाने, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। मास्क काला है, मास्क एक संज्ञा है, यह काला है, यह इसकी विशेषता है ना। मास्क काला है कि नहीं? तो विशेषण क्या हुआ? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण पर आश्रित उपवाक्य होगा, मतलब प्रधान उपवाक्य के ऊपर विशेषण के स्थान पर उस उपवाक्य का प्रयोग किया जाएगा। लिखा है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर, जो, जिसे, जिसने, जिसका, जितने आदि से होता है। कभी कभी प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य द्वारा दो भागों में बांटा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला होता। जैसे वही सफलता प्राप्त करता है, सफलता वही प्राप्त करता है जो परिश्रम करता है, सफलता वही प्राप्त करता है जो परिश्रम करता है।
सफलता वही प्राप्त करता है जो परिश्रम करता है। वही प्राप्त करेगा, सफलता वही प्राप्त करेगा जो परिश्रम करेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो परिश्रम नहीं करेंगे, और परिश्रम नहीं करेंगे तो सेकंड ईयर भी पढ़ सकते हैं, और आपकी इच्छा हुई तो फाइनल भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। तो सफलता वही प्राप्त करता है जो परिश्रम करता है। परिश्रम करना विशेषता बता रहा है सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसकी सफलता सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि परिश्रम करता है कौन, वही व्यक्ति जिसे सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, दो वाक्य समझ में आ रहे हैं। तीसरा वाक्य पढ़ा देते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जहां आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वाले बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है वहां क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, ताकि, जब, यदि, जहां, जैसे, ज्यों आदि से होता है, तथा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रायः प्रधान उपवाक्य के पहले आता है। जब आपको पहचानना हो तो यह समझें कि जो आश्रित उपवाक्य है वो पहले लिखा होगा, और जो प्रधान उपवाक्य है वो बाद में लिखा होगा। ज्यादातर कब? जब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखा होगा। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जब मिश्र वाक्य का क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखा होगा तो आश्रित उपवाक्य पहले लिखा होगा और प्रधान उपवाक्य बाद में लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसका उदाहरण है कि जब वह आ जाए तब तुम भोजन बनाना। तब तुम भोजन बनाना कब? जब वह आ जाए। जब वह आ जाए तब तुम भोजन बनाना। ठीक है, यह है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब वह आ जाए, क्रिया की विशेषता भोजन तभी बनाना जब वह आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब हम कल इसके आगे पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य के साथ आपको कैसे वाक्यों में परिवर्तन करना पड़ता है। सरल वाक्य दिया, उसे मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, मिश्र वाक्य दिया है उसको संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, संयुक्त या मिश्र वाक्य दिया है उसे साधारण वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे। इन चीज़ों को भी हम कल देखेंगे। आज तक के लिए आपका सरल वाक्य और मिश्र वाक्य पूर्ण हुआ।